अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर फाइन। हमारी आवाज़ आ रही है आपको? चैट में बताएं। जी, मनाहिल ने कहा कि आ रही है। थैंक यू मनाहिल। अच्छा जी, तो आई एम अ वैसली एन ऑफिसर ऑफ 47th कॉमन इन मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट सर्विस एंड शी इज हाला तहरीम, शी इज माय वाइफ एंड I योर। am a chemical engineer from UT Lahore, a former research associate at LUMS, and a writer. So we are here for our orientation of this 3 months long session in which 60 days there will be classes and 1 month there will be evaluations and tests. And this session includes live plus recorded lectures. Recorded lectures will stay with you till exams, और जो live lectures हैं उनकी recordings वगैरह हम prefer नहीं करते देना students को, ताकि जो attendance है class में live lecture में वो ensure कर सकें। अच्छा, अभी हमारा आज के इस ओरिएंटेशन सेशन का फॉर्मेट ये होगा कि हम लोग पहले जनरल बात कर लेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स किस तरह से लेकर चलेंगे। उसके बाद फिर हम वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो है वो आपको बताएंगे कि उसका स्केड्यूल कैसे होगा और आप किस तरह से हमारे साथ एंगेज रहेंगे। इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैं देख रही हूँ कि हमारे प्रीवियस बैचेस के भी हैं। अभी जो है मई में जो है वो इस्लामियत का एक बैच जो है वो गुजरा है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं उस सेशन में से भी। तो इसमें ये है कि आपके जो है वो टेस्ट भी साथ-साथ जो है वो कंडक्ट करेंगे, जैसे आप मेंशन किया गया है मैसेजेस में, आपको बताया गया है ऑलरेडी। और लाइव लेक्चर्स भी चलते रहेंगे, उन्हीं लेक्चर्स के अंदर ही टेक्निक्स क्या होंगी पेपर सॉल्व करने की, क्वेश्चन की लेंथ क्या होगी, और अदर जो एनहांस करने के क्या मेथड्स हैं किसी भी आंसर को, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ-साथ क्लासेस के डिस्कस करते रहेंगे हम। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों ने डिटेल के साथ स्केड्यूल्स भी देखे होंगे, लेकिन अभी हम आपको दोबारा से दिखा देते हैं। मैं लैपटॉप ज़रा करीब कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ें सही तरह से नज़र आएँ, और स्क्रीन अपनी शेयर कर लेता हूँ। ये जनाब हमारी वेबसाइट है, शायद आपने देखी हो या शायद ना देखी हो, लेकिन आज देख लेते हैं, ठीक है? ये 1 पेज की वेबसाइट है जिस पे हमारा सारा सेशन की डिटेल्स लिखी हुई हैं और हम इसी को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं और साथ-साथ मैं बताता जाता हूँ कि हम कैसे चीज़ों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं एसे, प्रेसी और पाक अफ़ेयर्स और करंट अफ़ेयर्स। और तो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी है और इस्लामियत है। ठीक है, तो अब इसमें ये होगा कि हर हफ़्ते 2 दिन मैं आप लोगों के साथ होऊँगा और अगले 2 दिन मैडम आप लोगों के साथ होंगी। तो हम ये करेंगे कि फर्स्ट मंथ ये वाला जो हमारा जून का मंथ है, इसके अंदर हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, प्रेस स्टार्ट करेंगे और करंट अफ़ेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है? जनरल साइंस एंड एबिलिटी मैडम पढ़ाएँगी, बाकी 3 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँगा। अच्छा, अब ऐसे जो है वो दोनों महीने चलता रहेगा, यानी इस महीने भी ऐसे की क्लासेस होंगी, ऐसे प्रेसी की, और जुलाई में भी होंगी, ठीक है? और जो आपका करंट अफ़ेयर्स है, वो सिर्फ़ जून के अंदर क्लासेस होंगी, हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। जुलाई के अंदर फिर पाक अफ़ेयर्स होगा। मंडे को मेरी क्लास हुआ करेगी 9 बजे, इस वक़्त जैसे अब 9 बजे हैं, तो हम लोग जो है इस 9 बजे इकट्ठे हुआ करेंगे और मिलकर डिफरेंट काम किया करेंगे, वो भी मैं स्केड्यूल के अंदर शेयर करूँगा कि हम कैसे काम करेंगे। ट्यूसडे को मैं आऊँगा पाक अफ़ेयर्स या करंट अफ़ेयर्स के लिए, ठीक है? उसका फॉर्मेट क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूँगा। वेडनेसडे और थर्सडे को मैडम जो है वो जनरल साइंस पढ़ाएँगी। अच्छा, जीएसए के लिए 3 डेज़ हैं, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। फ्राइडे भी है? हाँ, जीएसए के लेक्चर्स जो हैं वो 20 हैं, तो उसके लिए फिर 3 दिन जो हैं वो लाइव ठीक है। लेक्चर्स या रिकॉर्डेड जो है। तो जून का महीना जनरल साइंस चलेगी, जुलाई के महीने वेडनेसडे और थर्सडे को इस्लामिया चलेगा और अगस्त के महीने हम लोग आपके हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट लेंगे, प्लस एसे की 3 एसेस की इवैल्यूएशंस करवाएँगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इस वीडियो में भी देखी होंगी, जो कि हमने पहले भी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, और होपफुली आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होगा। ठीक है? तो अच्छा, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का ये जो सेशन है हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप पूरा वीक, यानी कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके अंदर हैं, इंक्लूडेड हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप टीचर के साथ जो है वो इन कॉन्टैक्ट नहीं हैं।
तो वो ऑलमोस्ट पूरा वीक जो है वो आप किसी ना किसी से जो है वो इन टच में होंगे, क्लासेस हो रही होंगी, लाइव क्लासेस। नॉर्मली ये होगा कि ऐसे की अगर क्लास मंडे को है तो मे बी ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को भी आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हों जो आपने सुनने हैं, और आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा और मैडम का व्हाट्सएप नंबर होगा, जिस पे आप ग्रुप के अंदर, क्लास ग्रुप के अंदर आप लोग पूछ सकेंगे कि मैं ये पढ़ रहा था, मुझे ये मसला हुआ है तो मुझे बताएं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं और विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे गुजरने से पहले पहले हम लोग वो सारे मैसेजेस के रिप्लाईज भी करते हैं, ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। ज़ाहिर है कि फ़ौरन तो नहीं कर सकते कि आप अभी मैसेज करें और 5 मिनट के बाद रिप्लाई हो, लेकिन ये कोशिश ये करते हैं कि मिनिमम 12 आवर्स या अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो 24 घंटे के अंदर-अंदर हम लोग आपको रिप्लाई करें, ठीक है? और उसके अलावा मंडे को और ट्यूसडे को तो मैं आऊँगा और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को मैडम आएँगी, ठीक है? तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। यानी जिस दिन किसी सब्जेक्ट की लाइव क्लास नहीं भी होगी, उस दिन भी आपके पास कुछ ना कुछ रिकॉर्डेड चीज़ें पड़ी हुई होंगी जो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप 1 घंटा या डेढ़ घंटे की लाइव क्लास है, तो उसके अलावा आप 1 डेढ़ घंटा डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी ज़हन में रखा करें कि वो भी मैंने करना है। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर की एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि सर का भी ऑलमोस्ट जो सारा शेड्यूल है और मेरा भी उसमें जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स इस तरह से रखे गए हैं कि नेक्स्ट लाइव क्लास से पहले आपको वो चीज़ें कवर करनी ज़रूरी होंगी। मतलब लाइव क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जाएँगी उससे पहले जो इंट्रो है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपको दिया जाएगा ताकि आप पहले से सुन के आएँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो टॉपिक की और फिर जब हम क्लास में डिस्कस करें तो आपको समझ भी आए, आप क्वेश्चन भी कर सकें कि अगर आपको कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो। इसके पीछे थॉट ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ एक बार बता देने से काफ़ी होती हैं, जिसके अंदर प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। जो कह लें कि रट्टा वाली चीज़ें होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अकेले में भी पढ़ सकते हैं। वो चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर दी हैं। जो मिल-जुल कर करने वाला काम है, एक-दूसरे से गपशप करने वाली चीज़ है, जो मिल-जुल कर लिखने वाली चीज़ है, जैसे कि एसे की आउटलाइन बनाना, जैसे प्रेसी करना, जैसे आपका जो है कोई पैराग्राफ राइटिंग की वर्कशॉप होगी या इंट्रोडक्शन राइटिंग की वर्कशॉप होगी। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये हम लोग आपकी लाइव सेशन के अंदर ही करेंगे। और ऐसे कि सिर्फ़ मंडे को लाइव सेशंस नहीं होंगे, हर मंथ में एक आधा दिन जो है वो इसके लिए एलोकेट किया करूँगा कि इस दिन हम एक स्पेशल लेक्चर करेंगे, इसमें हम इंट्रोडक्शन राइटिंग देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, वो हम ऐसे का स्केड्यूल देखते हैं तो उसके अंदर फिर आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अभी सेशन के एंड में सर इंट्रोड्यूस करवा लें अपने सब्जेक्ट्स को और इंट्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद फिर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप नोट कर लें और फिर क्वेश्चनिंग का एंड में जो है वो सेशन कर लेंगे छोटा-सा। अच्छा, अब ये इंग्लिश एसे एंड प्रेसी है, ये ओवरऑल 90 डे का प्रोग्राम है, इसकी हम डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये डिटेल्स हैं जनाब, आई थिंक ये आपको छोटा नज़र आ रहा है, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ये इसकी बिगर फॉर्म है। अब ये देखें कि आज मंडे है, 5th ऑफ जून है, तो आज रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको दिया जाएगा। आप ऐसे स्ट्रक्चर समझेंगे कि ऐसे को लिखा कैसे जाता है, सिंपल जनरल बातें कि ऐसे को लिखने का तरीकाकार कैसे होता है, ठीक है? ये चीज़ें जो हैं ये आप लोग सीखेंगे इस ल रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर। ये ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके पास बाद में भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जब भी भूलेंगे कि ये वाली चीज़ कैसे करनी थी, तो वो आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट है कि आपने आइडियाज़ को कैसे अरेंज करना है, वो भी एक रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर पड़ी होगी, 6th ऑफ जून को आपको वो मिल जाएगी। मैं अब वीक के जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जैसे कि ये मंडे और ट्यूसडे का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये इकट्ठा दे दूँगा ताकि आप अपनी कन्वीनियंस पे देख लें, ठीक है? उसके बाद मंडे को हम लोग इकट्ठे होंगे और हम लोग मिलकर पास्ट पेपर से एक आउटलाइन बनाएँगे। और ऐसे के लिए जो पास्ट पेपर का मैं क्राइटेरिया रखता हूँ जिसकी आउटलाइन बनानी है, वो सीएसएस 2023 का पेपर है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था और मेरा ये ख़्याल है कि उसकी जितनी आउटलाइन्स हम लोग बनाएँ, उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा पीएमएस 2023 जो परसों कल पेपर हुआ है एसे का, वो भी हम लोग देखेंगे, उसकी भी आउटलाइन्स बनाएँगे। तो हर सेशन के अंदर मिल-जुल कर एक आउटलाइन बनाया करेंगे और उसके नोट्स भी मैं आप लोगों को साथ ही शेयर कर दिया करूँगा, जो हम क्लास वर्क करेंगे या जो उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो आपके साथ ही शेयर कर दूँगा। ट्यूसडे को अगेन आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी 13 जून और 14 जून को आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। अब इसमें एक और चीज़ होती है ऐसे के अंदर कि आपके पास डेटा या नॉलेज कहाँ से आए। तो ये नॉलेज बिल्डिंग के लिए मैंने डिफरेंट थीम्स जो हैं वो तैयार करके रखी हुई हैं। तो फर्स्ट थीम जो है वो गुड गवर्नेंस और सेकंड थीम डेमोक्रेसी। इससे रिलेटेड क्या एसेस आते हैं, क्या पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं आप लोगों के साथ उसका ब्रीफ जो है वो खाका भी शेयर कर देता हूँ, वो किस तरह के होंगे
ताकि आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाए कि उन क्लासेस के अंदर, थीम्स वाली क्लासेस के अंदर क्या होगा। ये ऐसे का स्टडी पैक है जो आप लोगों के साथ शेयर होगा, सब लोगों के पास जो हमारे क्लास फेलोज़ होंगे, ठीक है? उसके अंदर मैंने सैंपल एसेज़ रखे हुए हैं, वोकैब्युलरी बिल्डर, वोकैब्युलरी की बुक्स रखी हुई हैं जो वोकैब्युलरी इम्प्रूव करने के लिए। फिर थीम्स ऑफ ऐसे मटेरियल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस और वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो ये डिफरेंट थीम्स जो हैं उसको मैं आपको बताऊँगा। मिसाल के तौर पे हम गुड गवर्नेंस खोलते हैं और गुड गवर्नेंस के अंदर गुड गवर्नेंस की स्लाइड्स भी आ जाएँगी और गुड गवर्नेंस का स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा। ठीक है? ये सारा स्टडी मटेरियल है और स्लाइड्स पीछे पड़ी होंगी, वो मैं देख लेता हूँ किधर है। अ, ये स्लाइड्स हैं। ये गुड गवर्नेंस की स्लाइड हम खोल के देखते हैं कि हम किस तरह से इस नॉलेज बिल्डिंग को जो हमारे एसे की होगी उसे देखेंगे। सबसे पहले तो हम जनरल बातें करेंगे कि गुड गवर्नेंस होती क्या है, बल्कि उससे भी पहले हम देखेंगे कि पिछले 20-25 सालों में गुड गवर्नेंस पे कितने एसेज पूछे गए हैं और किस नाम से पूछे गए हैं, किस टाइटल से पूछे गए हैं। तो ये 3 एसेज पूछे गए हैं। फिर हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी डेफिनिशन और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे। फिर उसके अंदर कोट्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट होंगी वो देखते जाएँगे ताकि आपको हेल्प मिलती जाए। साथ-साथ मैं बताता जाऊँगा कि ये किस तरह से आपको हेल्प करेगा आपके किसी भी तरह के एसे लिखने के अंदर, ठीक है? एंड पे फिर हम लोग जो हमारे पास्ट पेपर्स के अंदर एसेस पूछे गए थे, उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि उसकी अगर आउटलाइन बनानी हो तो कैसे बनेगी, कौन-कौन से मेजर पार्ट्स बनेंगे। तो ये 3 थीम्स, 3 पास्ट पेपर्स के एसेस गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे कि गुड गवर्नेंस कैसे होता है। उसके बाद एसे को स्टार्ट कैसे करना है, एसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, पहली लाइनें क्या होंगी वो भी मैं आपको लिख के दूँगा, ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोग कोट्स वगैरह देखेंगे, अटेंशन ग्रैबर देखेंगे जो जगह-जगह आप यूज़ कर सकेंगे और एंड पे हम लोग रेलेवेंट रीड्स देखेंगे कि कौन-कौन सी बुक का कौन-कौन सा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये वाला ऐसे अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है? अब गुड गवर्नेंस पे आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, आप उसके ऊपर ऐसे लिख सकेंगे, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद और इस लेक्चर को सुनने के बाद। ठीक है? तो इस तरह की हमारी थीम्स ऑफ ऐसे मटेरियल जो कि 13th ऑफ जून को आपको दिया जाएगा, गुड गवर्नेंस और 14th को डेमोक्रेसी, ये इस तरह से होगा। उसके बाद नेक्स्ट मंडे 19th ऑफ जून को हम दोबारा से एक आउटलाइन बनाएँगे। 20th ऑफ जून और 21st जून को हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग दोबारा से थीम्स देखेंगे मीडिया से रिलेटेड, जेंडर इश्यूज़ से रिलेटेड। वो वाली थीम्स जो बार-बार रिपीट होती हैं सीएसएस में, पीएमएस में, पीसीएस में, डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अंदर जो थीम्स रिपीट होती हैं, वो सारी थीम्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये देखें कि सैटरडे को मैंने एक स्पेशल लेक्चर रखा हुआ है, वर्कशॉप है ये पैराग्राफ राइटिंग की, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। इसी तरह से संडे को 20th जून को मैंने रखा हुआ है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, इसकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। फिर मंडे को जो लाइव क्लास रूटीन की होनी है वो होगी, इसके अंदर हम आउटलाइन बनाना ही देखेंगे, क्योंकि आउटलाइन बनाना ही सारी जान है, सारा नॉलेज है, सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं। इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग और इंट्रोडक्शन राइटिंग जब सीख लेंगे तो आप वो भी लिख सकेंगे। नेक्स्ट फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे को उसी हफ्ते और थर्सडे को हम लोग जो है थीम्स देखेंगे और फिर थर्सडे को आप लोग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग देखेंगे जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में बता दूंगा कि कोई प्रेसी कैसे की जाती है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 3rd ऑफ जुलाई को, उसके अंदर हम प्रेसी राइटिंग खुद करेंगे, बैठ के मिलजुल के करेंगे। एक प्रेसी मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में दे दूंगा करके, एक हम मिलजुल के करेंगे, 2 प्रेसेस मैं करवा दूंगा, उसके बाद फिर आप करना शुरू कर देंगे। उसके बाद अगेन थीम्स जो हैं इकोनॉमी पे, वाटर इश्यूज पे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ये रिकॉर्डेड होंगी। फिर ऐसे का फ्लो कैसे रखना है इसकी, उसके बाद मंडे को अगेन जो है आपकी आउटलाइन मेकिंग की ही लाइव क्लास होगी जिसके अंदर हम सब मिलजुल कर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और डिफरेंट डिफिकल्ट एसेस की आउटलाइन बनाएंगे। हम आसान एसेस की नहीं बनाएंगे लाइव सेशन पे, हम डिफिकल्ट एसेस की बनाएंगे, जैसे बॉयज विल बी बॉयज, इस तरह के एसेस, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स ऐसे में क्या होती हैं, ये कोई 60 के करीब मिस्टेक्स हैं, इसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर मैं दूंगा आपको। फिर सजेशंस और कंक्लूजन्स कैसे लिखते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। सेंटेंस करेक्शन का रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। फिर नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसके अंदर आउटलाइन मेकिंग आएगी ऐसे की। फिर ट्रांसलेशन और कॉम्प्रिहेंशन रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, प्रेपोजिशंस और पंक्चुएशंस भी। फिर दोबारा से प्रेसी राइटिंग का एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम एक और प्रेसी करके देखेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से ये सेशन चलता जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, ये चीजें रिकॉर्डेड होंगी क्योंकि ये रूल्स बेस्ड चीजें हैं, ये प्रैक्टिस बेस्ड चीजें नहीं है। जो प्रैक्टिस बेस्ड चीजें हैं वो हम लोग हर मंडे को किया करें। फिर 6 अगस्त को आपका पहला टेस्ट होगा ग्रामर एंड प्रेसी का। 13 अगस्त को आप ऐसे जमा करवाएंगे। फिर सेकंड टेस्ट होगा 20 अगस्त को, फिर 27 अगस्त और फिर 3 सितंबर। ठीक है, तो ये जनाब ये हमारा जो है बेसिक ऐसे राइटिंग का जो कोर्स है उसका मॉड्यूल होगा, जिसमें हर मंडे को हम लोग मिलेंगे। बीच में हर महीने 1 या 2 दिन हम वर्कशॉप किया करेंगे और उसके अलावा प्रेसी राइटिंग भी साथ-साथ करेंगे। और प्रेसी राइटिंग के अलावा जो चीज़ें हैं, कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस करेक्शन वगैरह, वो हम लोग उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में करेंगे और आप लाइव लेक्चर्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। ठीक है? तो ये हमारा क्या नाम है, मेन जो है वो है, क्या नाम है उसका, एसे और प्रेसी का। तो किसी ने पूछा है कि इतने रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों हैं? इसलिए हैं कि आप लाइव लेक्चर्स जो फर्ज करें ऐसे थीम के ऊपर मैं लाइव लेक्चर देता हूँ या कोई रूल बेस्ड चीज बताता हूँ, तो उस पे मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट ना कर पाते हों। ठीक है, वो लोग फिर बाद में उसकी रिकॉर्डिंग मांगते हैं, यानी कि बात वहीं पे आ जाती है, वो चाहते हैं कि इस चीज को बार बार देखें। तो इसलिए जो चीजें बार बार देखने वाली हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो चीजें मिलजुल कर करने वाली हैं, डिस्कशन बेस्ड हैं, वो लाइव लेक्चर्स के फॉर्म में। और ज़ाहिर है कि ये नॉलेज है एक तरह से, आप रिकॉर्डेड भी देखेंगे तो आप व्हाट्सएप पे फ़ौरन पूछ सकेंगे कि सर मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे ये बताएँ कि क्या सवाल है, मैं उसका आंसर करूँगा आपको। ठीक है? तो अभी इस सेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हों तो आप हैंड रेज़ करें। ज़ूम पे एक ऑप्शन होती है हैंड रेज़ करने की, वो हैंड रेज़ करें, फिर मैं आपसे जो है वो वन बाय वन क्वेरीज़ पूछ लूँगा। आयशा कह रही हैं आप स्लाइड्स देंगे? बिल्कुल, ये वाला जो मैंने फ़ोल्डर शेयर किया आप लोगों के साथ अभी सामने आपके किया है, ये सारा आपके पास होगा, ठीक है? इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होंगी हम देख लेते हैं। इसके अंदर रिपोर्ट्स होंगी, प्रीवियस बैचेज़ के नोट्स होंगे, आउटलाइन्स बनी हुई होंगी पहले से पढ़ी हुई जो हैं, एसे मैकेनिक्स के अंदर डिफरेंट एसे की एड्स होंगी, ठीक है? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का पूरा स्टडी पैक कि प्रीपोज़िशन कैसे करनी है, इडियम्स कैसे करने हैं, सेंटेंस करेक्शन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा कौन-कौन सी बुक्स हैं, अगर आपके पास टाइम है, कौन-कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट है एसे और बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, वो होंगी। अच्छा, अब आयशा ने पूछा है कि प्रेसी कितनी होगी? प्रेसी के 2 प्रेसेस जो हैं वो हम चेक करेंगे और 2 हम लाइव सेशन में करेंगे। कुल मिला के 4 ऐसी प्रेसेस होंगी जिस पे आपको मेरी इनपुट मिल जाया करेगी, ठीक है? उसके अलावा आप प्रैक्टिस कर के उसका काम करेंगे। मीरा कह रही हैं कि जिनकी ग्रामर बहुत वीक है वो कैसे करेंगे? जनाब वो साथ-साथ इम्प्रूव करेंगे ग्रामर, जो स्टडी मटीरियल उसे पढ़ेंगे तो उनकी ग्रामर बेहतर होती जाएगी। कोई फ़ी पूछ रहा है तो ये आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर सेशन के बाद। आयशा खलील का क्या क्वेश्चन है? हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने सर काफ़ी टाइम से सर आपके जो स्टूडेंट्स हैं सर उनसे बात की है। सर आपके काफ़ी माशाल्लाह से सर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लियर भी हुए हैं सीएफएस में, तभी सर आपका सेशन को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी पाकिस्तान और करंट अफेयर से रिलेटेड कि उनमें हमें किस हद तक क्राइमिंग की ज़रूरत है, या सिर्फ हमें आर्टिकल्स पढ़ के और कुछ बुक्स का नॉलेज गेन करके हमें अपनी प्रिपरेशन को मतलब अच्छे जी। से बना सकते हैं? जी, आयशा क्योंकि वो सर हम पाकिस्तान अफेयर्स जब मैं बता दूँगा अभी तो फिर उसके बाद फिर ये वाला मैं आंसर कर दूँगा साथ ही। ज़फ़र का क्या क्वेश्चन है? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, this is Zafar from Shikarpur, Sindh. जी, ज़फ़र क्या हाल है? अच्छा हाल है। Alhamdulillah, sir. ताम बताओ. But I guess you are from Punjab. हाँ जी, मैं पंजाब से हूँ, लेकिन मैं मियाँ हूँ। अच्छा सर, मियाँ आ रही? हाँ जी। सर मैं भी आ रही हूँ. अच्छा। And I am also Miya Zafar Hussain. सही, सही। Basically from Sargodha. सही। अच्छा सर, apart from your lectures, फिर आप कौन सी सजेशन देंगे जो हम हैंड टू हैंड चलते रहें जैसे? मतलब? सर जैसे आपके लेक्चर्स होंगे, हाँ जी। उसके बाद आप मतलब क्या सजेशन देंगे जो हम करते हैं जैसे टू बी अपडेटेड विद द CSS?
देखें, अभी हमारा 3 माह का ये सेशन होगा, उसके बाद जो जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स नए उठते आएंगे वो मैं शेयर करता रहूंगा, वीडियोस बनाकर उसकी रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा कि ये टॉपिक नया आया है, इससे रिलेटेड जो है ये डेटा है, ये चीजें हैं, ठीक है। सेकेंडली मेरा यही है कि ये 6 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम बाय हार्ट जो है वो ये चाहते हैं कि आप लोगों को एग्जाम रूम तक छोड़ के आए, हाथ पकड़ के, ठीक है। आपको जो भी क्वेरीज हों, जो भी क्वेश्चंस हों, आप पूछ सकते हैं दरमियान में। हम चाहते हैं कि आप सब लोग पास करें। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आप पास करेंगे तो जैसे आयशा खलील ने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पास किया तो मैं आई हूँ, तो मजीद स्टूडेंट्स हमारे पास तभी आएंगे, ठीक है। तो ये विन विन सिचुएशन है, हम चाहते हैं आप लोग पास करें, इसलिए हम अपनी पूरी इनपुट लगाएंगे, ठीक है। और आप लोग पास करेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा। अभी भी मेरे 5-6 स्टूडेंट्स पिछले बैच के अंदर जो है वो CSS के वो सर्विस में उनसे रब्ता होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी वजह से किसी का कोई फ्यूचर जो है वो बेहतर हुआ है। इसी तरह TMS में 5-7 हैं, इस तरह उससे पिछले बैच में 2-3 थे, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग जो हैं वो साथ-साथ चलें। तो जो भी टिप्स आपको चाहिए होंगी, जो भी आपको मोटिवेशन चाहिए होगी, वो साथ-साथ मैं प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। मेरा सिर्फ यही है कि जो जिस दिन पढ़ाया है उस दिन आप उसे काइंडली पढ़ लें, अपनी कॉपी पे नोट्स बना लें और उसको रिवाइज़ कर लें। सिर्फ ये करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स का कोर्स बहुत ज़्यादा मैच करता है आपस में। एस्से का चीज़ें बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। ग्रामर का जितना आप देखेंगे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, वो भी एक तरह से सेंटेंस मेकिंग ही है। वही काम आपने ऐसे में करना है, ठीक है। जनरल साइंस सेपरेट है, इस्लामियात सेपरेट है, नो डाउट, लेकिन ये है कि ये मेरे वाले जो 4 सब्जेक्ट हैं ये मिले-जुले हैं। ग्रामर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बता देगा, ऐसे आपको उसकी प्रैक्टिस दे देगा और ऐसे के लिए नॉलेज आ जाएगा करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स से। तो आप लोगों को जो है ये एक ही जगह पे सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएँगी इस तरह से, और आप मिला के अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मेरा यही है कि आप डेली बेसिस पे रिवाइज़ करें, जो क्वेश्चंस उठता है वो आप पूछें। उसके अलावा आप अपने ऑप्शनल्स भी साथ-साथ करें, या पहले आप कंपल्सरी करना चाहते हैं तो पहले कंपल्सरी कर लें। ठीक है। एहसन ने कहा है सर इकोनॉमी रिलेटेड कोई डिफाइंड कोर्स है और वी विल बी गोइंग थ्रू जेनेरिक टर्म्स। हाँ एहसन, मैंने पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स के अंदर इकोनॉमी का एक मॉड्यूल रखा है जो दोनों के अंदर सेम है, वही उसके अंदर है और वही उसके अंदर है। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के साथ चीजें डिस्कस की हैं। अभी मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ, ये मेरा पाक अफेयर्स का कोर्स है। करंट अफेयर्स की अभी मैंने अपलोडिंग स्टार्ट नहीं की, तो इसी के अंदर आप इकोनॉमी को देख सकते हैं। ये देखें, ये व्हाट इज जीडीपी पे एक अच्छी खासी वीडियो बनाई है। उसके बाद गवर्नमेंट्स पैसे कैसे कमाती हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे हो जाता है, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, एफडीआई क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, रिसेशन क्या होता है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होती है, रिजर्व करेंसी क्या होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के इश्यूज क्या हैं, इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इंडिया ने 1991 के अंदर अपनी इकोनॉमी कैसे इम्प्रूव की। फिर ये एक लाइव सेशन था पिछले बैच के अंदर, डिस्कशन सेशन, इसके अंदर बहुत फ्रूटफुल चीजें डिस्कस हुई थी, वो मैंने पूरा डाल दिया 1.5 घंटे का। फिर कोर्स बुक का चैप्टर है, ये मैंने एक बुक मुझे जो अच्छी लगी वो मैंने ऐड की हुई है ताकि आप लोग वो भी पढ़ सकें। फिर ये एडिशनल स्टडी के लिए मैंने कुछ केस स्टडीज डाली हुई हैं। तो ये इकोनॉमी को आपको A to Z जो है ये पूरा कर देगा। यही पाक अफेयर्स वाली इकोनॉमी जो है ये हम करंट अफेयर्स में जाएंगे, और करंट अफेयर्स के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी के नाम से एक अलहदा से मैं मॉड्यूल बना रहा हूँ आजकल, वो भी साथ ही ऐड कर दूंगा। तो आप पहले बेसिक इकोनॉमी सीखेंगे क्या होती है, फिर देखेंगे पाकिस्तान की क्या होती है, फिर देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी की जो है ये कवर हो जाएंगी, और उसके बाद फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हर साल एक ऐसे पूछा ही जाता है इकोनॉमी से, पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स में लाजमी पूछा जाता है इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये चीजें आप ऐसे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे के लिए भी मैंने अलहदा से इकोनॉमी का एक बनाया हुआ है, लेकिन उसमें कम नॉलेज है। ये करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लोर किया है। तकरीबन तकरीबन कोई 4 to 5 आवर्स के लेक्चर्स हैं सिर्फ इकोनॉमी के मॉड्यूल के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो आपका है क्या नाम है सब्जेक्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उससे रिलेटेड मैडम डिस्कस करती हैं। मैं ज़रा सांस लेता हूँ, ठीक है। और आप लोग जो है वो ये ज़रा देखिए कि जनरल साइंस का कोर्स कैसे पढ़ाया जाएगा, और
इसके अंदर इसका शेड्यूल कैसे होगा? एक्सेल पे ओपन कर लें। अच्छा जी, अब सर से तो आपने ऐसे का जो है वो डिस्कस कर लिया है। ऐसे जो है वो एक जो है वो मॉन्स्टर है सारे सब्जेक्ट्स में लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकी सब्जेक्ट्स भी जब तक आप पास करना नहीं, बल्कि जब तक आप अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं करते, तब तक जो है वो हो सकता है आप पास कर रहे हैं लेकिन एलोकेशन ना हो। अभी भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स इस तरह हैं जिन्होंने जो है वो सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं, एलोकेशन एंड में नहीं होती। तो इसलिए जो है अब ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियत और जीएसए दोनों, इसके अंदर अच्छी बात ये है कि दोनों की चीज़ों से आप ऑलरेडी फ़ैमिलियर हैं और इनको याद करना जो है कंपैरेटिवली ईज़ी है क्योंकि पहले डिस्कस की हुई हैं चीज़ें। और जो थोड़ी-सी इसका एक नेगेटिव पॉइंट कह लें या थोड़ा-सा वो ये है कि इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम जीएसए की बात करें तो इसका भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसका आपको थोड़ा-थोड़ा पता होना ज़रूरी है और इस्लामियत के अंदर जो है वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 20 नंबर का इस्लामियत का क्वेश्चन है, तो 20 नंबर के लिहाज से आपको काफ़ी सारा डाटा पता होना चाहिए, काफ़ी सारी आयतें, काफ़ी सारी कोट्स जो हैं वो उनको रेफ़रेंस के तौर पे आपको तैयार करनी ज़रूरी होती हैं। अच्छा, पहले हम जीएसए की बात कर लेते हैं, तो जीएसए जो है इसका इसका डाटा, इसका जो कोर्स कंटेंट है वो बहुत फैला हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सिर्फ़ 5 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मीन्स के आपको किसी भी टॉपिक के बारे में ज़रूरी नहीं कि इन डेप्थ आपको चीज़ें जो हैं वो पता हों। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफ़ी की अगर बात करें तो 5 मार्क्स के लिहाज से आपको कंटेंट पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो मैंने कोर्स तैयार किया है, जो मैंने स्लाइड्स तैयार की हैं, मैंने इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो है सारा आपका कोर्स तैयार किया है कि हम लोग हर टॉपिक के बारे में एटलीस्ट जो है वो आपको इतना नॉलेज हो कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। और जीएसए के जो है वो डिटेल्ड नोट्स आपको मैंने जो अपने बनाए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वो डिटेल वो नोट्स इस तरह से हैं कि आपको जो है वो अगर आप बुक से कंसल्ट करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बुक भी मैं आपको बता देती हूँ, मियाँ शफ़ीक की बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो काफ़ी मुझे ईज़ी लगी है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी है। तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं और अगर आप नहीं भी करेंगे तो मैंने नोट्स के अंदर इनफ डाटा जो है वो कवर किया हुआ है, ठीक है? हर टॉपिक के बारे में। और इसके अंदर दूसरी बात ये है कि जनरल साइंस और एबिलिटी में स्पेशली जो है आपको फिगर्स ऐड करनी है आंसर्स के अंदर, आपको इसके अंदर ब्लॉक डायग्राम्स, ठीक है? चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। और पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम साथ-साथ क्लासेस के जो है वो डिस्कस करते जाएँगे। क्वेश्चन की लेंथ क्या होगी वो भी मैं आपको जो है क्लासेस में साथ-साथ बताती जाऊँगी। अच्छा, अब मेरा जो वे है पढ़ाने का, उसमें थोड़ा-सा मैं इस चीज़ को सामने रखती हूँ कि प्रीवियस 10 इयर्स के जो पेपर हैं, उनको सामने रखते हुए मैंने सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं। अभी रिसेंट इस्लामियत का जो बैच गुज़रा है, इस्लामियत में भी मैंने, क्योंकि मैं जीएसए का जो है वो 1 मंथ के गैप के बाद अब दोबारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उसके अंदर भी मेरा ये टेक्नीक है, मेरा ये तरीका है कि मैं पास्ट पेपर्स में देखती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्वेश्चन पढ़ाना है आपको, एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक पढ़ाना है। तो मैं ये देखती हूँ कि प्रीवियस 10 इयर्स में एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको एग्ज़ाम के अंदर सीएसएस में। मैं उन क्वेश्चंस को सामने रखते हुए एंड में ऐड कर देती हूँ स्लाइड्स में या नोट्स में ऐड कर देती हूँ और फिर बताती हूँ कि ये टॉपिक जो है उसको उसी तरह से फिर डिस्कस करती हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी होती जाए कि आपको अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें लिखेंगे और किस तरह से उसको अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसके स्केड्यूल की तरफ। तो जनरल साइंस और एबिलिटी के, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि साइंस पोर्शन है और एबिलिटी पोर्शन है। अब ये साइंस जो है ये किस चीज़ की है? साइंस जो है वो अगर शुरू करें यूनिवर्स से, ठीक है? तो ये स्पेस साइंस है। उसके बाद अपनी अर्थ पे आ जाते हैं जो स्मॉलेस्ट एक पार्ट है यूनिवर्स का।
तो यानी अर्थ साइंसेज आ जाती हैं। फिर अर्थ के ऊपर रहने वाले ह्यूमन जो है उनकी ह्यूमन बॉडी साइंस क्या है। उसके अलावा फिर टेक्नोलॉजी की साइंस क्या है। उसके अलावा फिर एनवायरनमेंट जो है हमारा, उसकी साइंस क्या है। तो इसके 5 जो है वो मेजर चैप्टर्स हैं, और 5 चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। टोटल इसके 20 लेक्चर्स हैं, और इसमें से 12 जो हैं वो लाइव हैं, और 8 जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा स्केड्यूल को देख लें। ट्यूसडे कल जो है वो जो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल किया हुआ है उनको मैं ओरिएंटेशन दे दूंगी ज़रा डिटेल्ड अपने जो कोर्स कंटेंट है उसकी, और थोड़ी सी उनको जो है तरीका बता दूंगी, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो है उनके साथ शेयर करूंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। वेंसडे और सैटरडे को फिर हमारी, अच्छा ये आई थिंक डेट्स का शुरू वाले जो 3-4 लेक्चर हैं ये डेट्स का इशू हो रहा था, तो ये मैंने आगे पीछे किए हुए हैं। वेंसडे को जो हमारा लेक्चर है एटम्स यूनिवर्स मेकर्स हैव ए यूनिवर्स इन इटसेल्फ, ठीक है। तो यानी कि अब आप देख रहे होंगे कि लाइव जो हमारा लेक्चर है एस्ट्रोनॉमी का, स्पेस साइंस का, तो उससे पहले जो लेक्चर है वो क्या है, एटम्स का। तो अगर आप इस लेक्चर को रिकॉर्डेड को तैयार करके आएंगे तो जो हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर चीजें पढ़ेंगे वो भी आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एटम्स जो है उनका क्या रोल है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह फिर बाकी भी आप देख रहे होंगे कि ये लाइव लेक्चर्स हैं, जियोग्राफी भी, और उसके अलावा ये जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज हैं लाइव लेक्चर है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, पावरिंग ए सेफ फ्यूचर, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या फर्क है, ये आपको मैं दूंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, और मॉडर्न मटेरियल्स भी रिकॉर्डेड फॉर्म में। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये लाइव लेक्चर है, इसके अंदर हम ये बाकी जो दोनों चीजें प्रीवियस आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर पढ़ी होंगी वो आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि क्या कनेक्शन है, सारा सिस्टम जो है वो किस तरह से चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर फिर इन्वायरमेंटल साइंस की अगर बात करें तो उसमें क्लाइमेट चेंज क्या है वो हम लाइव लेक्चर लेंगे। क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। इसी तरह इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह से बनता है, कौन से इसके स्फीयर्स हैं, क्या स्ट्रेटास हैं, उसको हम लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर पोल्यूशन इन्वायरमेंटल आपने सब ने जो है आई होप पढ़ी होगी, वो जो है वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे। तो ये तो हो गया साइंस का। इसमें फूड साइंस भी है, फिर ह्यूमन बॉडी साइंस, और उसके अलावा प्लांट एनिमल सेल्स जो है उनके क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हैं। अब एबिलिटी जो सेकंड इसका पोर्शन है एबिलिटी, तो ये नाम से पता चल रहा है कि ये मैथ से रिलेटेड है, और इससे स्टूडेंट्स जो है वो डर के बहुत भागते हैं कि ये इससे जो है वो पाला ना पड़े, इसको डील ना करना पड़े, और साइंस पोर्शन में से किसी तरह से पासिंग मार्क्स अटेन कर लिए जाएं, एमसीक्यूज और साइंस पोर्शन। अच्छा, अच्छी बात यह है कि एमसीक्यूज जो है वो आपको साइंस पोर्शन में से ही पूछे जाते हैं, एबिलिटी में से नहीं पूछे जाते, तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, अब एबिलिटी का कोर्स कंटेंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। एबिलिटी के सारे लेक्चर्स जो हैं 5 लेक्चर्स हैं, और 5 लाइव हैं, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि लाइव जो है वो जरूरी है कि स्टूडेंट्स जो है साथ साथ, क्योंकि मुश्किल लगता है मैथ्स मोस्टली स्टूडेंट्स को। तो लेकिन मेरा जो है ये मेन सब्जेक्ट्स रहा है, इंजीनियरिंग के 4 साल भी, फिर एमएससी के 2 साल भी। तो मैं जो है वो चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो 1-on-1 मेरे साथ लाइव जो है क्वेश्चन आंसर्स करें क्लास के बाद या क्लास के स्टार्ट में। तो एबिलिटी जो है इसका इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको तो मैं इंश्योर करवाती हूँ कि वो एटलीस्ट जो है 40 मार्क्स होते हैं एबिलिटी के, और 40 होते हैं साइंस पोर्शन में से। तो 40 में से 25 तो इजीली हर स्टूडेंट जिसको एबीसी भी नहीं आती मैथ्स की, वो इस सेशन के बाद जो है वो सिक्योर कर सकता है 25 मार्क्स, ठीक है। यानी जिसे मैथ्स नहीं आती और जो अच्छा है और जो मेहनत भी करेगा तो वो फुल मार्क्स भी ले सकता है। तो इसके अंदर बेसिक्स जो बेसिस बनाएंगे हम मैथ्स की, पहले ऑपरेशन वगैरह जितने भी हैं वो डिस्कस कर लेंगे। फिर परसेंटेजेस, रेशोज, फ्रैक्शंस, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये भी आपने प्राइमरी क्लासेस के अंदर पढ़ी हुई हैं कि परसेंटेज क्या होती है, रेशो क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती। लेकिन मसला ये है कि सीएसएस के अंदर क्वेश्चन जो है वो आपको बताते नहीं है कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है,
वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन होता है, तो आपको खुद उसको डिकोड करना आना चाहिए कि क्वेश्चंस के अंदर जो है वो क्या इम्प्लीमेंट करेंगे मेथड। फिर ज्योमेट्री और अलजेब्रा और सेट्स, ठीक है। तो अलजेब्रा जो है, अब इसके क्वेश्चंस जो हैं वो इसके अंदर लिटरली जो है वो ट्रांसलेट करना होता है, जो सेंटेंस है उसको मैथ्स की लैंग्वेज के अंदर, तो ये मैं आपको सिखाऊंगी। फिर सेट्स जो है वो एक ऐसा इसके अंदर टॉपिक है, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसका 1 लाइन आंसर होता है अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसी तरह प्रोबेबिलिटी एक इस तरह का टॉपिक है कि जिसका 1 लाइन आंसर होता है अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। फिर सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, जो जिनका आंसर जो है वो बहुत ईजी होता है 3-4 लाइनों के अंदर। तो अगर वो आप तैयार कर लेते हैं तो ये देखें 15 तो मैंने आपको अभी गिनवा दिए। और भी इसके अंदर इस तरह के पार्ट्स हैं जहाँ से नंबर जो है आप खींच सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसके अंदर एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जिसमें सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, फिर ब्लड रिलेशंस आपस में क्या बनते हैं उसके क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस, ये सारे जो हैं ये बहुत इजी हैं। यहाँ से इजीली जो भी इसको अच्छे तरीके से एक दफा समझ लेता है कि डायरेक्शंस जो हैं वो 4 हैं और किस तरह से हैं, क्या क्या जो है उनको नॉमिनेट किस तरह से किया जाता है, अगर कोई समझ लेता है तो यहाँ से नंबर जो है वो फुल मार्क्स जो है वो लेना बहुत इजी होता है। तो ये बहुत इजी है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली अलजेब्रा जो है उसी में से हैं। उसके बाद जो है मेंटल एबिलिटीज के क्वेश्चंस हैं। मेंटल एबिलिटीज का एक जो पोर्शन है वो फुली थ्योरेटिकल है, तो जिसका रट्टा अच्छा है उसके लिए ये गुड न्यूज़ है। तो वहाँ से आप नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो मैथ्स का पोर्शन तो मैं आपको इंश्योर करवाती हूँ। साइंस का मुझे नहीं पता, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रैमिंग करने के अंदर कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते, लेकिन मैथ्स का जो है वो अगर आप समझ के पढ़ लेते हैं तो 25 मार्क्स तो जो स्टूडेंट बिल्कुल जिसको ये है कि भाई मुझे मैथ्स से दूर रखो, वो 25 मार्क्स जो है वो आराम से जो है वो ले सकता है। तो इंशाल्लाह इसको हम साथ-साथ जो है जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो भी लेके चलेंगे। और टेस्ट का जो मेरा सर तो एंड में लेते हैं, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कोशिश करती हूँ कि मैं अगर 10 लेक्चर्स गुजर गए हैं तो एक टेस्ट ले लूँ, टेस्ट 1, ताकि उनकी इवैल्यूएशन भी हो जाए और थोड़ी-सी वो तैयारी भी कर लें साथ-साथ। तो ये तो था जनरल साइंस का इंट्रोडक्शन। अब आपका जनरल साइंस और एबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं। जनरल साइंस और एबिलिटी की, साइंस में से भी 40 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव पेपर पूछा जाता है, 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और 40 नंबर 40 मार्क्स ही जो हैं वो एबिलिटी में से पूछे जाते हैं, और एमसीक्यूज जो 20 मार्क्स के हैं वो साइंस पोर्शन में से पूछे जाते हैं। यानी साइंस में से टोटल जो है वो 60 मार्क्स हैं और 40 जो है वो एबिलिटी पोर्शन में से हैं। मियां जफर, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, एक्चुअल जो आउटलाइन है सीएसएस की तो वो तो इससे काफी बड़ी है, तो आपने ये सिर्फ कन्वेंशनल टॉपिक उठाए हैं। जफर, ये आप आई डोंट नो कहाँ से आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली जो है कोर्स कंटेंट है सीएसएस की जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, एज इट इज सो टॉपिक जो है वो इसके अंदर मैंने ऐड किए हुए हैं। सो मैम, इसमें सब टॉपिक्स भी आप क्लियर करवाएंगे ना? बिल्कुल करवाऊंगी, मैंने थोड़ा सा बस फैंसी बनाया हुआ है, जैसे अब ये इन्वायरमेंटल साइंस है तो ये है स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग, तो इसके अंदर अब सब टॉपिक्स भी हैं कि जो है वो एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है, और बाकी जो स्फेयर्स हैं वो क्या क्या हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। फिर क्लाइमेट चेंज जो है, फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, ये सब टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस का। और नेचुरल डिजास्टर एक सब टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, वो इसके अंदर कवर करेंगे। फिर फूड साइंस के अंदर विटामिन आ जाते हैं, फिर कौन कौन से जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। फिर इसके अंदर डिजीजेज आ जाती हैं, ह्यूमन बॉडी का फंक्शंस क्या है, उसके उसके सिस्टम्स क्या हैं, फिर उसके बाद डिजीजेज क्या हैं, ये सब पार्ट है।
तो ये अगर आप शेड्यूल को आपके साथ आई होप के शेयर किया गया होगा। मैसेजेस में अगर आप मैच करें तो कोई भी ऐसा सीएसएस का जो कोर्स का पार्ट है वो स्किप नहीं किया, सारा कुछ ऐड किया हुआ है मैंने। मैम आपका मतलब जो स्टडीज हैं वो जनरल साइंस से ही रिलेटेड है? आई मीन यू हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट ऑल अलोंग। यस। फिर मैथ्स सॉरी इस्लामियात से कैसे आपका? बेसिकली आई एम एन इस्लामिक राइटर। तो पिछले 2-3 साल से जो है मैं एक फॉरेन प्रोफेसर है उनके साथ रिसर्च कर रही हूँ और वहीं से मैं फिर ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होना शुरू हुई इस्लामियत के साथ, फिर मैंने पढ़ानी शुरू की। तो इस तरह से जो है वो। अच्छा जी, आयशा खलील कह रही हैं कि अनम्यूट। जी आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा भी सेम यही क्वेश्चन है जो अभी भाई ने किया है, क्योंकि मैम हम लोग मियां शफीक की बुक जो है, जिस तरह बाकी जो सीएसपी पेरेंट हैं या पहले सीएसपी ऑफिसर बने, उन्होंने भी यही कहा था कि भाई आप पहले मियां शफीक की बुक जो है वहां से ले लें, तो वो परचेज कर ले, तो जीएसए की जो है वो आपका काफी सिलेबस जो कवर हो जाएगा। एफपीसी का जो आपने मैम अभी जो ये बताया आपने, ये उनसे बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी मतलब मैच कर है, लेकिन मैम जिस हवाले से इन्वायरमेंटल साइंस है या फूड साइंस है और उनके टॉपिक्स के सब टॉपिक्स डिवीजन है, वो सब कुछ जो है मैम वो यहाँ पे मतलब नजर नहीं आ रहा। तो इसके हवाले से मैम मुझे भी बस यही था, फिर आपने भाई को बताया तो मजीद मैम कंफर्म कर दें ये चीजें। अच्छा आयशा, ऐसे है कि अभी इस लाइव के बाद आप मियां शफीक की बुक खोलेगा, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है बुक, तो मैंने उसको फॉलो किया है मैंने काफी। अब तो मैं शुरू में जब मैंने तैयार किया था तो मैंने उसको देखते हुए सारे कोर्स कंटेंट तैयार किए थे। अभी इस लाइव के बाद आप देखिएगा, एक दफा मैच करके देखिएगा सारी चीजें जो है। और दूसरी बात ये कि ओरिएंटेशन जो डिटेल्ड मेरे स्टूडेंट्स को मैं दूंगी, उसके अंदर एक एक टॉपिक जो है वो डिस्कस किया हुआ है मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में। अच्छा जी, साइमा कह रही हैं कि 5 मार्क्स। साइमा तकरीबन 1.5 पेज का जो है वो आंसर होता है, तो उस लिहाज से आप देख लेंगे कितना आपको कंटेंट तैयार करने की जरूरत है। अच्छा जी, अब किसी का इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो हम जल्दी से इस्लामियात को भी देख लेते हैं, ताकि फिर फहीम फहीम काइंडली रेज योर हैंड। हैंड रेज करने की ऑप्शन है एक, अगर मुझे आप मिल जाते हैं तो। अगर आप मैसेजेस में भी आप जो है वो हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इधर ढूंढ नहीं पा रही ऑडियंस में। अच्छा जी, एहसान कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो एहसान, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अलावा जो लाइव लेक्चर हैं 12 जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें लाइव ही पढ़ाया जाए। और ये भी ज़रूरी है कि स्टूडेंट जो है वो लाइव ही लेक्चर अटेंड करें, ताकि क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, फिर जो रिकॉर्डेड है वो उसका सब पार्ट है। अगर आपको मेन चीज़ समझ आ जाती है तो आप जो है वो आराम से बाकी चीज़ें समझ सकते हैं। अच्छा जी, हम इस्लामियात का डिस्कस कर लेते हैं। इस्लामियात के टोटल जो है वो 15 लेक्चर्स हैं, तो ये विंडो आपके साथ शेयर हो गई होगी। इसमें भी इस्लामियात में भी बिल्कुल जो है फर्स्ट जो है वो
डिटेल जो है वो एज ए डेमो या ओरिएंटेशन लेक्चर के मैं शेयर करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, इस्लामियत का इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब इस्लामियत के भी अगेन जो है वो 5 ही चैप्टर हैं मेन। उसमें सबसे पहले आ जाता है इस्लाम क्या है, दीन और मज़हब के अंदर फ़र्क क्या है, फिर इबादत कौन-सी हैं, इस्लाम के बेसिक अकायद क्या हैं, यानी कि बेसिक बिलीफ्स इस्लाम के क्या हैं, फिर पिलर्स इस्लाम के क्या हैं, यानी कि अरकान इस्लाम कौन से हैं। तो ये चैप्टर 1 के अंदर आ जाता है। चैप्टर 2 के अंदर फिर ह्यूमन राइट्स क्या हैं, उसके अंदर फिर वुमेन राइट्स, फिर जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक अलग चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। थर्ड है फिर सीरत तैयबा, जिसमें हम देखते हैं हमारे हॉली प्रॉफिट के डिफरेंट रोल्स एज़ ए डिप्लोमैट, एज़ ए मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जो है वो क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके अलावा फिर हम इसी के अंदर जो है वो एज़ ए फैमिली मैन, एज़ एन एजुकेटर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सीरत तैयबा, ये थर्ड चैप्टर है। फिर फोर्थ जो है वो आ जाता है इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, यानी कि इस्लाम का ज़िंदगी गुज़ारने का क्या तरीक़ाकार है, डिफरेंट सिस्टम्स क्या हैं बेसिकली इस्लाम के, जिसमें इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, मुआशी निज़ाम वो क्या है, इस्लाम का सियासी निज़ाम क्या है, इस्लाम का जो है वो सोशल सिस्टम समाजी निज़ाम जो है वो क्या है। तो ये सारा कुछ आ जाता है उसके अंदर। उसके अंदर फिर अकाउंटेबिलिटी का क्या सिस्टम है, जस्टिस का क्या सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम है, ये सारे जो हैं, ये आ जाते हैं चैप्टर 4th के अंदर। फिर 5th में जो है वो आ जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम, कि इस्लाम के अंदर जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की होती थी। हम देखेंगे होली प्रॉफिट के दौर के अंदर किस तरह से थी। फिर जो हमारे चारों खलीफा थे पहले, उनके जो इराज थे उनके अंदर किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और फिर नंबर 5th जो है, उसके अंदर आ जाता है कि इस्लामिक सिविलाइज़ेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और मुसलमानों के जो असर हाज़िर के चैलेंजेज़ हैं, वो क्या हैं। तो ये जो हैं, ये बेसिक इसके चैप्टर्स हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, उनका ये कंसर्न था, मुझ तक जो है वो एहसन ने भी ये चीज़ जो है कन्वे की कि उर्दू में पढ़ाया जाएगा या इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जीएसए के डिटेल नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस्लामियत जो है इसके अंदर 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसके अंदर मैं डिटेल्ड नोट्स आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपके साथ डिटेल्ड आउटलाइन जो है वो शेयर करूँगी। और उसके अंदर आपको आयतें जो हैं वो हर टॉपिक की आप क्या-क्या आयतें लिखेंगी आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको एक ही दफ़ा आप लिख के रख लें और आपको ढूँढनी ना पड़े बार-बार। और उनके आयतों के रेफरेंसेस वग़ैरह जो हैं वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ये ऑलमोस्ट कोई 50 के करीब जो हैं वो आयतें हैं, अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप हर टॉपिक के अंदर जो है वो कोट कर सकते हैं, उनका रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। इस्लामियत के अंदर अगेन मेरा तरीकाकार यही है कि मैं 5 पेपर्स को सामने रखती हूँ, किसी भी जैसे इस्लाम और दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है। तो प्रीवियस पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, फिर जिस तरह इस्लामियत का आंसर अटेम्प्ट करना होता है कि पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर उसकी हेडिंग्स बॉडी जो है उसके अंदर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और फिर कंक्लूजन जो है वो स्पेसिफाई करके आपने कंक्लूड करना होता है, आंसर जो है। तो ये फिर हर टॉपिक जो है वो आप देखेंगे कि मेरी स्लाइड्स ही मैंने इस तरह से बनाई हैं कि उसका इंट्रोडक्शन क्या देंगे, मेन बॉडी क्या होगी, कंक्लूजन क्या होगा और पास्ट पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक में से पूछे गए हैं। तो ये जो है मेरा इस्लामियत पढ़ाने का तरीकाकार होगा। इसमें आपको डिटेल जो है वो आउटलाइन किसी भी, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको डेटा काफ़ी ज़्यादा पता होना चाहिए। इस्लामियत के लिए भी बुक्स जो मुझे अच्छी लगी हैं वो एक उर्दू में और एक इंग्लिश में मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि वो बुक से भी कंसल्ट करें। और जो रेफरेंस बुक्स हैं वो भी साथ-साथ मैं बताती जाती हूँ हर टॉपिक के लिए कि किस टॉपिक के लिए कौन-सी जो है वो बेटर है, पढ़नी चाहिए। तो इस्लामियत के लिए थोड़ा-सा ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि जो इस मसले-मसाइल हैं उनके अंदर नहीं पढ़ना, सिर्फ़ इस्लामियत का फ़ोकस ये होना चाहिए कि पेपर क्लियर करने हैं और अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है? तो जो भी इबादत से रिलेटेड मसाइल हैं या जो नहीं नीडेड आपको पता नहीं है, तो आप बाद में किसी फ़ारिग वक़्त में अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं, गूगल पे बहुत कुछ दिया हुआ है इंटरनेट पे। लेकिन जब इस्लामियत की तैयारी करनी है तो फुली एंड गोल को सामने रखना है कि हमने अच्छे मार्क्स लेने हैं और हमने एलोकेशन लेनी है, तो वही चीज़ें पढ़नी हैं
जो पेपर के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, इस्लामिया से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, साइमा कह रही हैं कि इस्लामियत का पेपर इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है या उर्दू में? तो साइमा ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप उर्दू में ऑप्ट करती हैं, तैयारी करती हैं, उर्दू में ऑप्ट करती हैं तो उर्दू में आप जो है वो अटेम्प्ट करेंगी, और अगर आप इंग्लिश में ऑप्ट करना चाहती हैं तो आप इंग्लिश के अंदर जो है पेपर अटेम्प्ट करेंगी। तो दोनों चॉइसेस होती हैं और ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा ईज़ी लगती है, किसके साथ आपकी ज़्यादा फ़ैमिलियर हैं। तो ये आपने आप खुद देखना है कि आपको कौन-सी लैंग्वेज चूज़ करनी है। अच्छा जी, मीरा कह रही हैं कि हम कहाँ से करेंगे जिन्होंने उर्दू में ऑप्ट करनी। तो मीरा, मैंने जैसे आपको बताया है कि स्लाइड्स भी मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में बनाई हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो। और पढ़ाते हुए अगर स्लाइड पे इंग्लिश में चीज़ें ज़्यादा लिखी हुई हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू में वो चीज़ें जो है कन्वे करूँ ताकि उर्दू वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकें। उसके अलावा बुक्स जो हैं वो एक इंग्लिश वालों के लिए मैंने सॉफ्ट में प्रिंट करवा के अपने स्टूडेंट के साथ शेयर की हुई है, और वो मैंने ड्राइव पे सेव की हुई है ताकि फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिल सके। तो एक इंग्लिश में और एक उर्दू में बुक भी बता दूँगी। अच्छा जी। आयशा कह रही हैं कि उर्दू में जी आयशा, बिल्कुल उर्दू में जो बुक्स होंगी, रेफ़रेंस बुक्स होंगी, वो भी आपको मैं साथ-साथ बता दूँगी, और जो बुक वैसे मैं रिकमेंड करती हूँ, मुझे जो ज़्यादा ईज़ी लगती है, वो भी आप ओरिएंटेशन कल जो होगी उसके अंदर जो है, मैं आपको दिखा भी दूँगी और बता भी दूँगी। इस्लामियत के पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्नीक, तो इस्लामियत का पेपर जो है टेक्नीक उसके साथ-साथ जो है, वो जैसे-जैसे हमारे लेक्चर प्रोसीड करते जाएँगे, आपको मैं बताती जाऊँगी। वैसे मैंने आपको बता ही दी है टेक्नीक के, मैंने स्लाइड्स ही इस तरह से बनाई हैं कि आंसर किस तरह से देना है। तो वो चीज़ें आप परेशान ना हो, साथ-साथ हम बताती जाऊँगी और आप देखेंगे कि सेम आयतें और सेम चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर किस तरह से फिट बैठती हैं, और आपको मतलब कम कंटेंट के तैयार करके आप जो है ज़्यादा टॉपिक जो है वो कवर कर सकते हैं। ज़फ़र ज़फ़र, काइंडली रेज़ योर हैंड। अच्छा, ये हमारा जो लेक्चर है ये 9 टू 10:30 के दरमियान हुआ करेगा, और कोशिश तो मेरी होती है कि मैं जो है वो वाइंड अप कर लूँ 10 के अराउंड, तो ऊपर 10-15 मिनट जो हैं वो लग जाते होते हैं नॉर्मली। क्योंकि फिर ये भी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी क्लैरिटी हो जाए, उनको अच्छे तरीके से टॉपिक जो है वो समझ आ जाए। मैम जिसकी अरबिक में जैसे प्रॉब्लम हो तो उसको इंग्लिश में ही आया तो वो लिख सकते हैं। अच्छा ज़फ़र, इसके ऊपर सर ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो है वो रील बनाई है 2-3 दिन पहले, और उसकी एडिटिंग क्योंकि मैंने की थी तो उसमें जो इमोटिकॉन्स हैं और जो अ उसके अंदर मीम्स यूज़ हुई हैं वो मेरे जज़्बात एक्सप्रेस करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रीवियस बैच के भी और उससे पहले भी वो ये बात पूछते हैं कि हम अरबी में लिखें, ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? तो ऐसे है कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन बिल्कुल लिख सकते हैं, उर्दू वाले उर्दू में ट्रांसलेशन बिल्कुल लिख सकते हैं अगर आपको अरबी मुश्किल लगती है। लेकिन क्योंकि ये मुकाबले का इम्तिहान है, सारे रेस में लगे हुए हैं, तो आप खुद देख लें कि अगर सर जो है वो अरबी में भी लिखते हैं और उर्दू में भी लिखते हैं और मैं सिर्फ़ उर्दू में लिखती हूँ, तो एग्ज़ामिनर को किसका पेपर ज़्यादा अच्छा लगेगा? सर का लगेगा। तो ये अब आप खुद देख लें। मसला कोई नहीं है, वो ये नहीं कहेगा कि आपने क्यों अरेबिक में क्यों नहीं लिखी आयत जो है, कुछ वो ये नहीं कहेगा आपसे, बस नंबर कम देगा। तो अब आप खुद हिसाब-किताब लगा लें कि आपने जो है वो क्या करना है। अच्छा जी, इस्लामियत का इंग्लिश में या उर्दू में, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसने सारा इस्लामियत उर्दू में ही पढ़ी है शुरू से, तो उनके लिए ज़्यादा ईज़ी होता है कि वो उर्दू में जो है वो ऑप्ट करें। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी देखते हैं कि सारे पेपर क्योंकि इंग्लिश में होते हैं, तो एक जो है वो फ्लो बना होता है, तो वो कहते हैं कि अच्छा इसको भी इंग्लिश में ही हम ऑप्ट कर लेते हैं ताकि एक फ्लो बना होगा लिखने का, इंग्लिश में सारे पेपर्स में।
तो उस लिहाज से जो है बेहतर होगा। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मेरा ये आपके जो क्वेश्चंस हैं कि कहाँ से मैं कंटेंट लूंगी, तो इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर जो है वो हम ये चीजें जो है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, जो भी रेफरेंसेस होंगे वो भी साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, आई होप कि इस्लामियत के क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो गए हैं। तो अब सर को हैंड ओवर करते हैं ताकि सर जो है बाकी अपने दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। हाउ विल यू एड्रेस आवर क्वेरीज? तो जफर ऐसे है कि सेशन के दरमियान तो नॉर्मली मेरा ये तरीका है कि नेक्स्ट जो लेक्चर होता है उससे पहले डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट आके पढ़ के आए और आके डिस्कस करें। और बाकी है कि व्हाट्सएप ग्रुप में एग्जाम्स तक जो है वो मैं आपके साथ हूँगी। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, अभी भी मेरा जो इस्लामियत का बैच है पिछला वो खत्म हो गया है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो अपनी क्वेरीज वगैरह पूछते हैं या अपना कोई चेक करवाने के लिए कुछ छोटा मोटा आउटलाइन वगैरह भेज देते हैं, तो वो मैं कर देती हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो टिल एग्जाम्स आपके साथ जो है हम एंगेज रहेंगे दोनों। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो एड्रेस होते रहेंगे साथ साथ। एक और मैसेज आया आई थिंक। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, अच्छा एहसान, अभी मैडम ने कुछ ओरिएंटेशन भी बनाई हुई हैं जो टॉपिक वाइज हैं, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो ये जो मेन शेड्यूल बनाया जाता है, ये इस नियत से बनाया जाता है कि एक पिक्चर की फॉर्म में शेयर हो सके सब लोगों के साथ। जो कोर्स कंटेंट है उसकी एक पूरी डिटेल के किस किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें अलग से भी हैं। तो कोशिश ये की हुई है कि कोई चीज़ भी ना छोड़ी जाए, ठीक है? और मेरी बेसिक फ़िलॉसफ़ी ये रहती है तैयारी करवाने की, कि अगर पेपर में 7 में से 4 सवाल करने हैं तो आपको कम से कम 6 आने चाहिए, ठीक है? मेरे अपना जो क्राइटेरिया था पेपर में जाने का वो ये था कि 7 में से 7 ही आने चाहिए, और मैं ज़्यादातर पेपर्स में ऐसा ही था कि 7 में से 7 क्वेश्चन्स आते थे, मैं फिर देखता था इनमें से अच्छे कौन से आते हैं, ठीक है? इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सीएसएस पास हो गया। तो हम भी यही ट्राई करते हैं कि कोई चीज़ भी स्किप ना हो आपसे, ठीक है? कोई चीज़ भी स्किप ना हो। एमसीक्यूज़ का हम अलग से डेटा देते हैं कि एमसीक्यू कैसे तैयार करना है। फिर एबिलिटी का अलग से, साइंस का अलग से, इस्लामियात का अलग से, यानी टॉपिक्स स्किप नहीं होते। और इवन अगर मुझे लगे कि फलाँ टॉपिक जो है वो स्किप हुआ है, तो मैं तो बाद में भी एक वीडियो बनाकर डाल देता हूँ। अगर मुझे लगे कि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर इस तरह से है, मैंने बताई इस तरह से थी, मैं उसका भी बाद में वीडियो डाल के बनाकर ऐड कर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। और मंथली हम लोग एक सेशन किया करेंगे। अगस्त तक तो आपका सेशन चलेगा, जून, जुलाई, अगस्त तक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसके अंदर मंथली हम एक सेशन किया करेंगे, जिसके अंदर आपकी जिस तरह आज सेशन है, क्वेरीज़ हैं आप लोगों की, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैडम जवाब दे रही है। बिल्कुल इसी तरह हम अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के साथ भी करते हैं और मुसलसल करते हैं, ठीक है? इवन मेरे जो 2020 के पहले बैच के स्टूडेंट्स थे पंजाबी के, वो अभी तक ग्रुप के अंदर मुझसे बात करते हैं। तो जो भी उनकी क्वेरीज़ होती हैं, वो मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी। तो ये चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है? तो हैविंग सेड दिस, अभी हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि पाक अफ़ेयर्स और करंट अफ़ेयर्स में क्या है, ठीक है? पहले हम पाक अफ़ेयर्स देख लेते हैं, जो कि अगरचे जुलाई में कोर्स होगा, फिर हम करंट अफ़ेयर्स देखेंगे। इसकी वजह ये है कि पाक अफ़ेयर्स का कोर्स जो है वो एक वेबसाइट के ऊपर मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में डाला है, जिसको आपको एक्सेस दी जाएगी, ठीक है? ताकि आप उसे पढ़ सकें। और करंट अफ़ेयर्स का भी मैं डाल रहा हूँ आजकल के दिनों में। ये जनाब पाक अफ़ेयर्स है, 104 लेक्चर्स हैं, और ये पूरे-पूरे घंटे के लेक्चर नहीं है, ज़ाहिर है कोशिश की है कि 10 टू 15 मिनट्स एक टॉपिक पे हों, उससे ज़्यादा ना हो, उससे ज़्यादा अगली वीडियो उसकी कंटिन्यूएशन में बन जाए, ताकि आपकी ध्यान जो है वो लगा रहे आपका, ठीक है? पाक अफेयर्स का कोर्स अगर हम देखें तो ये 2 पार्ट्स के अंदर है मेजर। पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद वाली तारीख में क्या हुआ और करंट टाइम्स में क्या हो रहा है, इसी चीज़ को हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबकॉन्टिनेंट इन 1800s। अब इस पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर पाक अफेयर्स की हिस्ट्री जो है वो तो मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के साथ 712 से स्टार्ट होती है, तो आप ये 800-900 साल खा गए हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो मेन क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 1800s के बाद से ही पूछे जाते हैं। सर सैयद अहमद खान से स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद आगे तक पूछा जाता है।
जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं वो कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आता है 10 सालों में एक बार या 2 बार, ठीक है, उसको हम इसलिए तैयार नहीं करते। हाँ, जो पीछे वाला पोर्शन है उससे एमसीक्यू जरूर आते हैं आपके, तो आपको एमसीक्यूज तैयार करने पड़ेंगे। वो जो डेटा मैं दूंगा एमसीक्यूज का वो आपको हेल्प होगी। अच्छा, अब पाक अफेयर्स का यही होगा कि बाकी दिन रिकॉर्डेड होगा और ट्यूसडे को 9 बजे हम लोग बैठेंगे और बैठकर देखेंगे कि क्या क्या डिस्कशन है। कोई नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा, पुराना लेक्चर जो पिछले वीक का होगा वो रिव्यू करवाऊंगा और उसके बाद उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड देखेंगे कि अगर इससे रिलेटेड पेपर में ये सवाल आता है तो हमने क्या लिखना है उसके अंदर, अगर ये सवाल आता है तो क्या लिखना है, और उसके अलावा जो आपकी क्वेरीज होती हैं वो नॉर्मली 60 मिनट्स का मैं प्लान करता हूँ, लेकिन ज्यादातर 70, 80, कभी 90 मिनट्स का भी सेशन हो जाते हैं। एक सेशन 2 घंटे पे भी चला गया था, तो लाइव सेशन जो है वो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऊपर आप देखें ये डिफरेंट वीडियोस हैं और एंड पे कोर्स बुक का चैप्टर है इससे रिलेटेड। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़ें। इसी तरह स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस क्या क्या है, उसके बाद कोर्स बुक के चैप्टर्स मैंने दिए हुए हैं। डिस्कशन सेशन भी डाला हुआ है जो लाइव सेशन हुआ था इससे रिलेटेड। पाकिस्तान बन गया तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई, सारी हिस्ट्री डाली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई, सारी हिस्ट्री डाली हुई है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कैसी है, डिफेंस कैसा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसा है, प्रॉक्सी वॉर्स क्या होते हैं, पास्ट पेपर्स की रोशनी में जो जो पूछा गया वो सारा कुछ कवर किया गया। एटलीस्ट पिछले 15 साल के पास्ट पेपर्स मैंने कवर किए। ये लैंड, सोसाइटी एंड पीपल है, इसमें ज्योग्राफी आ जाती है, क्राइसिस वगैरह आ जाते हैं, एनर्जी क्राइसिस वगैरह, पॉपुलेशन, एजुकेशन। उसके बाद इससे रिलेटेड जो लाइव सेशन था उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने डाल दी हुई है ताकि अगर आप वो एडिशनल नॉलेज के लिए सुनना चाहें। कोर्स बुक का चैप्टर और एक्स्ट्रा एक रिसर्च पेपर। इसी तरह इकोनॉमी का हमने पहले देखा था। इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के साथ मैंने पढ़ाया है। सबसे ज्यादा बड़ा शायद यही मॉड्यूल है, नहीं सबसे बड़ा फॉरेन अफेयर्स का मॉड्यूल है। पाकिस्तान अफेयर्स में जो फॉरेन अफेयर्स डिस्कस होते हैं वो ज्यादातर होते हैं जनाब आपके नेबर से रिलेटेड, पाकिस्तान के, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो वो सारे टॉपिक्स जो हैं ये मैंने कवर किए हुए हैं। फिर फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की क्या है, कश्मीर इशू क्या है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, एससीओ क्या है, चाइना क्या कर रहा है, क्या करेगा फ्यूचर के अंदर, ईसीओ क्या है, सीपैक क्या है, ये सारी चीजें जो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड हैं। ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिक्स इन तालिबान गवर्नमेंट, फ्यूचर ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद कोर्स बुक चैप्टर्स डाले हैं। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट बुक्स भी साथ ही ऐड कर दी। इसी तरह एंड पे लोकल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान है, इससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंस और लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। तो ये हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स होगा जो कि जुलाई के अंदर होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि 8 जुलाई को पहली रिकॉर्डिंग दी जाएगी। तो हर हफ्ते 2-3 रिकॉर्डिंग्स होंगी और उसके बाद उसके ऊपर लाइव डिस्कशन होगी। तो प्लान मेरा ये होता है कि हिस्ट्री के ऊपर एक डिस्कशन हो जाए, इकोनॉमी के ऊपर एक डिस्कशन हो जाए, फॉरेन अफेयर्स पे एक डिस्कशन हो जाए, लैंड एंड पीपल पे एक डिस्कशन हो जाए, ठीक है। और ये मेन 4 जो है पोर्शंस हैं, ठीक है। और अगर टाइम हो तो सिक्योरिटी पे हो जाए, अदरवाइज हम इसे मर्ज कर लेते हैं किसी के साथ। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारा पार्ट जो है वो आपका करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, वो भी हम देखते हैं आगे कि वो कैसे है। मियां जफर कह रहे हैं कि क्या ये अवेलेबल है वेबसाइट पे? नहीं मियां साहब, ये एक अलहदा से फोरम है, थिंकिफिक। ये एक कोर्स प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर मैंने मेंबरशिप लेकर एक अपना अकाउंट बनाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने अपनी रिकॉर्डिंग्स डाली हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं उनको हम लोग जो है इसकी एक्सेस देते हैं। ये एक्सेस आपके पास एग्जाम तक रहेगी। और ये नियर पेयर के मॉडल के ऊपर जो है वो मैंने शेयर किया है कि जिस तरह नियर पेयर की आपने देखा होगा कि डिफरेंट उनका अपना कोर्स एलएसएम है, एलएमएस है। तो हमने भी अपना एलएमएस जो है वो थिंकिफिक से लिया हुआ है। थिंकिफिक एक कंपनी है जो कोर्सेज के प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं, सारी चीजें डाल सकते हैं। तो पेपर अटेम्प्ट की टेक्निक्स बार बार हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेपरेट वीडियोस भी बना के मैं रिकॉर्डेड में डाल दूंगा कि ये सवाल आए तो कैसे करना है और फलां सवाल आए तो कैसे करना है। नॉर्मली लाइव लेक्चर्स के अंदर यही होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये सवाल आता है तो हम फिर क्या करेंगे। तो फिर उसका मैं एक आउटलाइन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ लाइव सेशन के अंदर। लाइव सेशन के अंदर जब तक आप नहीं कहते ना कि बस करें तब तक मैं बस नहीं करता, ठीक है। तो
आपके सारे क्वेश्चंस जब खत्म होते हैं उसके बाद फिर हम सेशन एंड करते हैं। अगर आप कहते हैं इसको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, इसका सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके अंदर क्या लिखा जा सकता है, तो वो चीजें हम करते हैं। ऐसा ने पूछा है कि a bit content of GK related to Pak affairs may be included in content if it's feasible। ऐसा हम लोग जो हैं वो सेंट्रिक हैं, CSS सेंट्रिक, ठीक है। PMS का जीके होता है या वन पेपर का जीके होता है, तो वो अगर हम करना चाहें तो वो बहुत ज्यादा ब्रॉड चीज है, ठीक है। और इतनी ब्रॉड है कि वो अगर हम करने लग जाते हैं तो फिर CSS वाली चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। मीरा कह रही है कि पाक अफेयर्स इंडो पाक से रेलिवेंट है। बिल्कुल थोड़ा बहुत रेलिवेंट है। जिस तरह से इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर 7-12 से लेकर पाकिस्तान बनने तक की है, इसी तरह से उसके अंदर भी है, लेकिन उसके अंदर कम चीजें पूछी जाती हैं। आयशा खलील कह रही है कि पाकिस्तान अफेयर्स में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स चाहिए। नहीं, इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जो नॉलेज पता हो उसे आप अच्छी अंग्रेजी के अंदर लिख सकें, दैट्स इनफ। अगर आपको ऐसे लिखना आता है तो आप करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी छोटे छोटे ऐसेज ही लिखने हैं। 700 वर्ड्स के ऐसेज लिखने हैं, हर सवाल का जवाब तकरीबन 600 से 700 वर्ड्स का होता है। और किसी का क्वेश्चन हो गई? मोहम्मद अहमद का कोई क्वेश्चन नहीं? बहावल रजा कह रहे हैं कि LLB के स्टूडेंट्स को कितनी आसानी है पेपर करने में। तो बहावल साहब, नौकरी करने में बड़ी आसानी है, क्योंकि नौकरी के अंदर सारा कुछ कानून ही कानून है। हमें भी पढ़ना पड़ता है, खुद मैंने कई कानून जो हैं वो बाद में पढ़े हैं, पूरे पूरे एक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन CSS की तैयारी के दौरान सिर्फ आपके रीडिंग स्किल्स काम आ जाएंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज काम आ जाएगा, डेमोक्रेसी का नॉलेज काम आ जाएगा, और आपने जो पाक अफेयर्स वगैरह पढ़ा होगा, इस्लामियत पढ़ी होगी, वो काम आएगी। उसके अलावा एज सच कोई इतना ज्यादा LLB का काम नहीं आएगा। हाँ, सब्जेक्ट रखना चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट रख लें आप लोग, ठीक है, तब आपके काम आएगा। उसके अलावा कंपनी लॉ है, फिर और डिफरेंट तरह के लॉज हैं, कोई एक लॉ आप रख सकते हैं। एसन कह रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री में 712 ऑनवर्ड्स पूछे जाते हैं। हाँ, इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर ज्यादा ये पूछा जाता है, पाक अफेयर्स के अंदर ज्यादा 1800 के बाद से पूछा जाता है। साइमा कह रही है कि करंट अफेयर्स तो चेंज होते हैं टिल एग्जाम्स, तो जो ज्यादा डोमिनेंट होगा हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। साइमा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद जो चीजें चेंज होती हैं वो फिर आप उसको डिसाइफर कर सकते हैं। तो हम लोग अपने पहले पार्ट के अंदर जो है वो यही करेंगे कि हम लोग समझ जाएंगे इकोनॉमी की बेसिक्स क्या है, फॉरेन रिलेशंस की बेसिक्स क्या है, चाइना, और ये हम उसके अंदर भी देखते हैं, करंट अफेयर्स के कोर्स में भी अभी देखेंगे कि चाइना रशिया का क्या मामला है, सऊदी ईरान का क्या मामला है, US का क्या मामला है, डॉलर की हुकूमत क्यों खत्म हो रही है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ये आप कॉन्सेप्ट जब ले लेंगे, उसके बाद अखबार में एक खबर आएगी, वो आपको सारा बैकग्राउंड उससे पता चल जाएगा कि अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। इसलिए जब आप अगस्त के अंदर सेशन खत्म होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर जो नई खबरें आएंगी वो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक्टर्स तो वही रह रहे हैं ना, वही इकोनॉमी है, वही मुल्क है, वही लोग हैं। आपको बेसिक्स पता चल गई, अब एक खबर नई आती है तो आप उसे पढ़ सकती हैं। हाँ, हम ये करेंगे कि कोई नया इशू रेज होता है तो मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इश्यूज की वीडियोस बन सकें, ताकि आप लोगों को कवर कर कोई चीज रह ना जाए आपकी। नॉर्मली नवंबर तक पेपर बन जाता है, तो अगस्त तक तो मैं आपके साथ हूँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 माह जो है वो जो कोई नया इवेंट होगा मैं उसको बिल्कुल कवर करूंगा। मियां जफर साहब कह रहे हैं कि हम रेलिवेंट जीके कैसे याद करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स का। जनाब, पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs के अंदर जो चीजें पूछी जाती हैं वो पास्ट पेपर से पूछी जाती हैं, FPSC के या CSS के। उसका मैंने एक अलग से भी डेटा बैंक इकट्ठा किया हुआ है, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और उसके अलावा जो है आप जो मेन चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ आती जाएगी उन चीजों की, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप पढ़ते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ था और वो 1928 में आई थी। अब MCQs के अंदर अगर पूछा जाए नेहरू रिपोर्ट कब आई थी या किस बारे में थी, तो आपने तो सब्जेक्टिव में वो कवर किया होगा, तो आप इजीली उसका जीके आपका तैयार होगा। सैयद फहीम रजा का क्या क्वेश्चन है?
हेलो फहीम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, मीरा कह रही है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते। मेरा पंजाबी में पहले पढ़ाता था, फिर मैंने वो नियर पीयर को आउटसोर्स कर दी। अब मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब मैं अपने फोरम के ऊपर पंजाबी के लेक्चर्स डालूंगा, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करूंगा। आयशा खलील कह रही हैं कि करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स में आर्टिकल्स किस हद तक हेल्प करते हैं। काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन पहले आपको कोर चीजें पता हो। अगर आपको पता हो कि जीडीपी क्या होता है, फिर आप इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ सकेंगे, आर्टिकल पढ़ सकेंगे। आरफीना कह रही हैं कि सर स्पेशल एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है। जनाब अगस्त या सितंबर में, सितंबर माइंड में रख लें आप। एसएन कह रहे हैं सर नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड डिस्कशंस और कंटेंट ऐड है कोर्स में प्लीज। नेशनल पॉलिसी कौन सी? डिफरेंट पॉलिसीज है नेशनल। नेशनल जो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी है एनएसपी, उससे रिलेटेड मैंने पूरा एक मॉड्यूल रखा हुआ है, ये देखें। पूरी पॉलिसी खोलकर उसे डिस्कस किया हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 इसका एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मैंने इधर भी रखी हुई है ताकि आप उसे पढ़ भी सकें। एमपीटी के बारे में कोई पूछ रहा है कि उसमें कितने पासिंग मार्क्स हैं। 66 मार्क्स हैं 200 में से, यानी 33% आपको नंबर लेने हों। साइमा कह रही है अगर फ्लड्स आ गए तो क्या होगा। तो जनाब अगर आएंगे तो फिर देखेंगे, अभी तो अल्लाह ना करे कि आए। सर सैयद फहीम रजा कह रहे हैं कि सर एमपीटी के रिगार्डिंग भी गाइड करेंगे आप। जी जनाब, एमपीटी से रिलेटेड मैंने पब्लिक को, सारी पब्लिक के लिए जो है वो वीडियोस बना के रखी हुई हैं कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से तैयार करना है, ठीक है। तो जाहिर है आप क्वेश्चन अगर पूछते जाएंगे तो मैं उस हिसाब से बताता जाऊंगा, लेकिन पब्लिक वीडियोस पूरी पड़ी हुई। तनवीर का क्या क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैं अस्सलाम। तनवीर बात कर रहा हूँ सर, खैरपुर से। जी। बात सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब अगर जिसकी इंग्लिश का जो थोड़ा बेस है वो इतना स्ट्रांग ना हो और वो राइटिंग स्किल्स पे किस तरह काम करे, वो थोड़ा सा। तनवीर, अंग्रेजी दो चीजों से आती है। एक ये चीज आती है कि आप लिखें और दूसरी चीज आती है कि आप पढ़ें, ठीक है। तो अगर आप डेली बेसिस पे एक पैराग्राफ लिखते हैं, बेशक वो हो कि आज मैंने सुबह उठ के क्या किया, या मेरे वालिद की खास बातें क्या हैं, या मेरा बचपन कैसे गुजरा, इंग्लिश में लिखते हैं इसको, बेशक गलत टेंसेस में लिखते हैं, तो एक महीना अगर लिखते रहेंगे तो एक महीने के एंड पे आप बहुत अच्छा लिख रहे होंगे, ठीक है। आपके जो वोकेबलरी के वर्ड्स कभी आपने सुने होंगे वो सारे बाहर निकल रहे होंगे, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी तो आप करेंगे उसी चीज। उसके बाद अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं या कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी भी आपके लिखने में यूज होती जाएगी और वो पक्की होती जाएगी। इसी तरह से जो उसके अंदर टेंसेस यूज हुए होंगे, वो आपको क्यूरियोसिटी होगी कि ये इसने ऐसे क्यों यूज किया, ये शुड के साथ हैव क्यों यूज किया। तो आप गूगल करेंगे कि शुड के साथ हैव कब आता है, तो गूगल आपको बता देगी कैसे आता है। इस तरह से आपकी आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होंगी, यानी पढ़ने से और लिखने से। साइमा चाहती हैं कि पेपर जो है वो पोस्टपोन हो जाए। साइमा, नहीं होंगे पोस्टपोन। मीरा कहते हैं कि सर सब्जेक्ट पढ़ प्रिपेयर करने के लिए क्या क्रैमिंग चाहिए या नहीं। जनाब कुछ हद तक चाहिए भी होती है और कुछ हद तक नहीं भी चाहिए होती। मिसाल के तौर पे आपने ये देखना है कि सी पैक के क्या क्या फायदे हैं पाकिस्तान को। तो कुछ चीजें तो समझने की हैं कि रोड बनेगी तो ये फायदा होगा, ये बनेगा तो वो फायदा होगा, लेकिन कुछ चीजें कि कहाँ से कहाँ तक रोड बनेगी, कितने सालों में कंप्लीट होगी, कितने पैसे से बनेगी, ये चीजें क्रैम करनी पड़ती। कोई पूछ रहा है कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर मैं कोर्स बुक के चैप्टर्स और एडिशनल रिसोर्सेज साथ साथ शेयर करता जा रहा हूँ। जो जो चीज़ मुझे अच्छी नई मिलती जाती है मैं ऐड करके आप लोगों को व्हाट्सएप पे बताता जाऊंगा कि ये चीज़ मैंने नई ऐड की इसके अंदर। मियां जफर साहब कह रहे हैं कि आप इतने क्रिएटिव क्यों हैं मीम्स के साथ। जनाब बस ये तो पास टाइम एक्टिविटी होती है, तो जो मीम नजर आती है दिमाग चलता है कि ये वाली चीज़ इससे रिलेटेड होगी।
अगर आपने बड़े होल हार्टेडली CSS की तैयारी की हो तो आपको एक एक फेज का पता होता है कि ये हो तो क्या मसला होता है, फिर फलान टाइम पे क्या मसला होता है। मैंने तो बड़ा एंजॉय करके और बड़ी तन्हाई के अंदर तैयारी की थी। मेरी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता था कि मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने हर चीज़ को बड़े करीब से महसूस किया था, सारे इश्यूज को। साइमा कह रहे हैं सिंपल राइटिंग स्टाइल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल साइमा, आप कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखें। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने CSS की तैयारी स्टार्ट की ना, तो मैंने एक IR की बुक उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया, और उसके अंदर ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए हुए हों जो मुझे ऑलरेडी आते थे लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किए थे। तो मुझे लगे कि जनाब इस तरह का अगर मैं लिखूंगा तो काम चलेगा। मैंने क्या किया कि मैंने उसको रटा लगाकर उस तरह का लिखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी ना लिखा जाए। मैंने कहा कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं कितने दिनों के अंदर एक टॉपिक तैयार करूं। बेहतर है कि पहले मैं नॉलेज को अपना गेन कर लूं, नोट्स बना लूं, और साथ साथ ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करता जाऊं सिंपल फॉर्म के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया कि अपना वालिद की खास बातें क्या हैं, सुबह के वक्त क्या किया। लिटरली मैंने ऐसी चीजें लिखी, हालांकि मैं पहले राइटर था, लेकिन मैंने थोड़ी सी अपने आप को रवानी में लाने के लिए इजी इजी चीजें लिखी। अपनी डायरी लिखनी शुरू कर दी डेली की, कि आज मैंने ये किया अंग्रेजी में, ठीक है। उससे फ्लो पैदा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता फिर वोकेबलरी के वर्ड भी ऐड होते गए और अच्छी अंग्रेजी होती गई। तो सिंपल अंग्रेजी से आप स्टार्ट करें, तो जितनी हो सके उतनी आप कर लें। अच्छा जी, तो जनाब अभी हम लोग जो है आगे चलते हैं और करंट अफेयर्स को भी साथ लगते देख लेते हैं। करंट अफेयर्स का बैच जो है ये अभी जून में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और इसके अंदर मेन चीजें जो बताने की हैं, अगर मैं दुनिया का नक्शा खोल लूँ तो ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। वर्ल्ड मैप, गूगल मैप खोलते हैं, ज्यादा अच्छा है। गूगल.com। ये जनाब हमारा ग्लोब है, ठीक है। हमने अंडरस्टैंड करना है कि करंट अफेयर्स जिसके अंदर ज्यादातर फॉरेन अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके अंदर क्या आता है। तो ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के इर्द गिर्द आपको पता है कि इंडिया है, चाइना है, अफगानिस्तान है और ईरान है। इंडिया के साथ आपको पता है कि कश्मीर इशू रहा है हमारा, दूसरा वाटर इश्यूज है हमारे इनके साथ, हमारे दरिया इंडिया के अंदर से आते हैं, और तीसरा जनरल इंडिया के साथ ताल्लुकात के इश्यूज हैं, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फर्क है। इंडिया पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है आबादी के अंदर, रकबे में 7-8 गुना ज्यादा है, ठीक है। और इकोनॉमी के अंदर भी 10 गुना ज्यादा तकरीबन। पाकिस्तान का GDP $360 बिलियन, इंडिया का $3 ट्रिलियन, ठीक है। तो पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है। अब वो बड़ा मुल्क है तो वो खिते में ये चाहता है कि वो सारे इर्द गिर्द के छोटे मुल्कों के ऊपर गलबा पा के रखे। चुनांचे पाकिस्तान जो है वो उसके काबू में नहीं आता। एज अ रिजल्ट दोनों की चपकलिश चलती है। तो हम इंडिया को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर हमें अपना ये वाला बॉर्डर क्लियर हो जाएगा कि ये ईस्टर्न बॉर्डर के अंदर क्या है। फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि इंडिया US के साथ दोस्तियां क्यों करता है, और हिस्ट्री में हम US के साथ क्यों रहे, क्योंकि हम इंडिया से बचना चाहते थे, हमें मजबूत दोस्त चाहिए। आगे देखें चाइना। ये पाकिस्तान का छोटा सा सिरा जो है ये चाइना के साथ लगता है, और चाइना वैसे बहुत बड़ा मुल्क है। तो हम देखेंगे कि चाइना के पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक हैं, इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या किया। हम ये भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चाइना ने CPEC, चाइना जो है वो दुनिया पे छा रहा है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से छा रहा है, किस तरह से इसकी इकोनॉमी तरक्की की, ठीक है। अब चाइना क्योंकि ऊपर आ रहा है, तो पहले से एक ऊपर मुल्क है अमेरिका, उन दोनों के दरमियान झगड़ा होगा। 1990 तक तो ये था कि रूस और अमेरिका जो थे वो आपस में हम पल्ला मुल्क थे। 1991 के अंदर रूस को अमेरिका ने शिकस्त दे दी। एज अ रिजल्ट अमेरिका सिंगल पावर बन गया। अब 30-40 साल गुजर गए, अमेरिका सिंगल पावर रहा। अब चाइना ने उसको टक्कर देनी स्टार्ट कर दी। अब दोबारा से दोनों का मुकाबला स्टार्ट होगा, और देखेंगे कि किधर तक जाता है। जब ये मुकाबला स्टार्ट होगा तो चाइना का एक साइड US की तरफ भी लगती है। कैसे? ये देखें, ये US है और ये चाइना है। तो इस तरफ से अगर देखें तो US और चाइना भी मिलते हैं, और US के कई जजीरे जैसे कि हवाई, होनोलुलु वगैरह जो हैं वो इधर अवेल हैं। फिर चाइना के इर्द गिर्द US ने दोस्त बनाए हुए हैं ताकि चाइना को टक्कर दे सके, जैसे साउथ कोरिया को दोस्त बनाया है,
जैसे जापान को दोस्त बनाया, जैसे ताइवान को दोस्त बनाया, जैसे फिलीपींस को दोस्त बनाया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि चाइना और यूएस जो है वो क्या कर रहे हैं। फिर चाइना का ट्रेड इस समुंदर के अंदर से बहुत ज्यादा गुजरता है और इस तरह के इलाकों से गुजरता है जहां खुश्की के इलाकों के आसपास समंदर है, तो यहाँ से हमले के चांसेस ज्यादा हैं। फिर हम देखेंगे कि चाइना इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी अपनी कैसे कर रहा है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मिडिल ईस्ट है इसकी पॉलिटिक्स क्या है। ये पाकिस्तान के हमसाये में है, ठीक है, तो पाकिस्तान को जो है वो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बड़ी मुतासिर करती है। तो इसके अंदर दो बड़े ब्लॉक्स हैं, सुन्नी और शिया ब्लॉक्स, ईरान और सऊदी अरेबिया। इनकी आपस में पहले दुश्मनी क्या थी, अब इन्होंने थोड़ी थोड़ी दोस्ती क्या करनी शुरू की है। इन्होंने इसराइल के साथ दोस्ती क्यों करनी शुरू की है, इसराइल का पैलेस्टाइन के साथ क्या मसला है, टर्की का क्या मसला है बाकी मुल्कों के साथ, और ईरान किस तरह से रीजन के अंदर अपनी हुक्मरानी चाहता है, ठीक है। तो ये हम एक पोर्शन इसका ये देख लेंगे मिडिल ईस्ट वाला। एक पोर्शन हम देख लेंगे ये नेबर्स वाला, जिसके अंदर इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान वगैरह आ जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर हम हिस्टोरिकली जो है वो यूएस फोर्सेस को सपोर्ट करते रहे हैं तालिबान के खिलाफ। अब वहाँ तालिबान गवर्नमेंट आ गई है, वो कैसे काम कर रही है और क्या क्या फ्यूचर होगा उसका, वो हम देखते जाएंगे, ठीक है। दहशतगर्द तंजीमें ISIS और ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट जो है वो किस तरह से चाइना को तंग कर रही है और अफगानिस्तान को भी, ये भी हम देखते जाएंगे। ईरान के अंदर पर्दे का क्या मसला है, पर्दे की वजह से क्यों एहतजाज शुरू हुए, ये भी हम डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मिडिल ईस्ट और हमारा अपना रीजन साउथ एशिया जो है ये कवर हो जाए। उसके बाद जनाब हम चले जाएंगे यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ। यूरोप और अमेरिका जो है वो उनके पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड लिंक्स हैं। पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट्स अमेरिका और यूरोप जाती हैं और यूरोप के अंदर मानी जाती हैं टेक्सटाइल और चावल और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अमेरिका के अंदर भी ऐसे ही है, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका चाइना के अगेंस्ट है और इंडिया के साथ है, इसलिए हमसे भी दूर होता जा रहा है, तो हमें अब यूरोप के साथ बना के रखनी पड़ेगी। फिर एक जंग चल रही है जो रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, बहुत अहम जंग है। इसको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या होता रहा और अब क्या सूरत हाल है। इसी जंग की वजह से बड़े मसले हो रहे हैं, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है, वो हम देखेंगे। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम कवर करेंगे। फिर इकोनॉमी के अंदर हम केस स्टडी देखेंगे कि श्रीलंका पिछले साल डिफॉल्ट हुआ था, तो डिफॉल्ट कोई मुल्क कैसे होता है, इसकी केस स्टडी एक पूरी डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जो छोटे-मोटे इश्यूज स्प्रिंग अप होते रहेंगे, जैसे कि यूरोप के अंदर रिसेशन आ रहा है, बैंकिंग क्राइसिस आ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, वो देखेंगे कि वो कैसे होगा, ठीक है, उसका क्या सूरत हाल है। फिनलैंड ने नेटो क्यों ज्वाइन की, वगैरह वगैरह। तो हम पहले अपने नेबर्स को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग मिडिल ईस्ट को देख लेंगे, साथ हम रशिया यूक्रेन को देख लेंगे और चौथे नंबर पे हम यूएस और यूरोप को देखेंगे। तो हमारी पूरी दुनिया तकरीबन कवर हो जाएगी, इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी इसके साथ-साथ ही ऑर्गेनाइजेशन चलती जाएंगी, सार्क, ECO, SCO, ये सारी और OIC, ये चीज़ें हम देखते जाएँगे, ठीक है। UN जो है वो हम लोग जो है वो एज़ सच करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, पाक अफेयर्स का भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए एक सेपरेट जो है वो लेक्चर तैयार कर लें UN से रिलेटेड, ठीक है। फिलहाल हम ये वाली चीज़ें जो हैं ये लेकर चलेंगे। फिर ये आर्मेनिया, अज़रबैजान का एक इश्यू है, ये भी बीच में डिस्कस होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस फॉर्म के अंदर, जैसे ये पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो मॉड्यूल्स के अंदर नज़र आ रही हैं, उसी फॉर्म के अंदर जो है करंट अफेयर्स का कोर्स जो है वो होगा। अब क्योंकि इकोनॉमी और फॉरेन अफेयर्स जो है, ये दोनों मैच करते हैं, तो करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के सेम होंगे, ठीक है। चुनांचे अभी सबसे पहले हम फॉरेन अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स रेडी है बिल्कुल, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते जाएँगे। तो इस तरह से हम अपना जो है करंट अफेयर्स का कोर्स जो है वो कवर करेंगे। ये उसका स्केड्यूल भी है। 5th ऑफ जून को मैंने इंट्रोडक्शन डाला था, जो अभी हो रहा है, कोर्स की ओरिएंटेशन दे रहा हूँ। उसके बाद 6th ऑफ जून को रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो देना है मैंने आपको, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें आगे चलती जाएँगी और हम लोग चीज़ों को करते जाएँगे। ठीक है, ये जो मैप डिस्कशन वाला लेक्चर मैंने देना है, ये बिल्कुल यही चीज़ है जो मैंने आपको अभी गूगल मैप्स के ऊपर दिखाई है। ये ज़रा डिटेल के साथ मैंने सोचा था कि आपको बताऊँ। ठीक है? तो दिस इज़ इट। हाँ, इसके अलावा कुछ मॉडर्न इश्यूज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इश्यू है, क्लाइमेट चेंज का इश्यू है, फिर वाटर क्राइसिस हमारा पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स का सेम टॉपिक है, दोनों में आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये भी इसके साथ-साथ जो है वो चलती आएँगी। ठीक है? तो करंट अफेयर्स के अंदर कोशिश करेंगे कि सारे अवेलेबल जो टॉपिक्स हैं, वो कवर हों और जो आने वाले टॉपिक्स हैं, उनकी मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँ।
ठीक है, तो दिस इज इट। और अभी आपके अगर क्वेश्चन हैं तो आप हैंड रेज करें या चैट में पूछें। साइमा कह रही है कि रिकॉर्डेड लेक्चर क्लास के बाद शेयर हो जाएगा ग्रुप में। लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स का मैं वादा नहीं करूंगा, क्योंकि लाइव लेक्चर्स की जब मैं रिकॉर्डिंग देता हूं तो स्टूडेंट्स क्लास में आना बंद कर देते हैं। ठीक है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपके साथ शेयर होंगे और वो एग्जाम्स तक आपके पास रहेंगे। आई होप आप लोगों का सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। अरीबा कह रही है कि 7 से 8 महीने इनफ हैं। अरीबा, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करती हैं, आज से ही इंग्लिश तैयार करना स्टार्ट करती हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है, और सही तरीके से पढ़ती हैं तो 7-8 महीने काफी होते हैं। खुद मैंने भी 7-8 माह में तैयारी की थी। सलमा कह रही है कि कितने एसेस चेक होंगे? 3 एसेस मैं चेक करूंगा, ठीक है, और 2 प्रेसी के पेपर चेक करूंगा। उसके बाद भी अगर आप एसेस चेक करवाना चाहेंगे तो फिर मैं उसका मैकेनिज्म बता दूंगा कि किस तरह से हम लोग जो है वो ऐसे चेकिंग करते हैं। मियां जफर कह रहे हैं कि सर ओनली कन्वेंशनल टॉपिक्स चूज किए जाते हैं। नहीं, नॉन कन्वेंशनल भी कर दिए जाते हैं। जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वो ज्यादातर हो जाता है। इंसाफ फी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। इंसाफ आप व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए। शहजाद शाह को मजा आया, थैंक यू शहजाद। मियां साहब भी जो है वो सेटिस्फाई हो गए, ये तो अच्छा हो गया। चलें जी, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को इधर एंड करते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम गुजर गया है। होपफुली आप लोगों ने सारी चीजें अब्जॉर्व कर ली होंगी। कल से हम लोग जो है वो बाकायदा अपने रिकॉर्डेड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट मंडे से हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपनी। ठीक है, चलें जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो लोग मेरे साथ सेशन में आएंगे उनको भी गुड विशेस, और जो लोग नहीं सेशन में आएंगे, ओरिएंटेशन में कुछ ऐसे लोग भी थे आज की, उनको भी जो है बेस्ट विशेस की वो अच्छी तैयारी करें। ठीक है, और ये वाली जो वेबसाइट है इस पे मैंने कुछ फ्री मटेरियल भी डाला हुआ है एमसीक्यू से रिलेटेड। आप इस्लामियात का, एसए का, ग्रामर का और एमसीक्यू से रिलेटेड पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज वगैरह ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप अगर जाएंगे तो ये आपसे आपकी ईमेल लेगा और आपको फिर किसी जगह पे ऐड कर देगा। फ़हीम रज़ा कह रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज इट। और होपफुली जो है हम लोग इस सेशन को बेहतर से बेहतरीन बनाते जाएंगे और जो चीज़ें मैं वक्त के साथ साथ ऐड करूंगा वो भी आपको साथ साथ ही मिलती जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।